हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आ चुकी हूँ एक और न्यू वीडियो लेके। और आज हम देखेंगे कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। लव लाइफ को ही हम देखेंगे, ठीक है। लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की परेशानी वहीं पे रहती है। लव लाइफ को लेके ही ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। तो लव लाइफ में आप क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, वो हम देखेंगे। अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आपके लिए, लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि आपके साथ रिजोनेट करे, हो सकता है कि रिजोनेट ना करे। तो जितना रिजोनेट करे उतना लेना, बाकी छोड़ देना। और टाइमलेस है, ठीक है। तो कभी भी देख सकते हो। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं डिवाइन, उनके लव लाइफ में अप्रैल मंथ में क्या चेंजेस आ रहा है, लव लाइफ कैसा रहेगा डिवाइन अप्रैल मंथ में। जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं उनके लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहा है, लव लाइफ कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स, वाओ, पहला कार्ड ही बहुत खूबसूरत आया है। हाई प्रिस्टेस, ओके। पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, ओके। सन कार्ड आ रहा है, ओके, ये ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है हैंग्ड मैन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, न्यू लव एनर्जी आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई आपको प्रपोज कर सकते हैं, मतलब दोनों कार्ड ऐसे हैं, दो कार्ड्स आए हैं, न्यू लव की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपको न्यू प्रपोजल्स मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपका जो एक्स है वो आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, मतलब जिनके साथ आपकी ब्रेकअप हो चुकी है या फिर आप ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, तो वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो दोनों एनर्जीज आ रही है। आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज्ड रहोगे, ऐसा दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको 2-3 लोगों ने प्रपोज किया और आपका जो एक्स है वो भी वापस आए, तो वहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहोगे कि क्या करना चाहिए, किसको आप सिलेक्ट करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और जिन लोगों का ऐसा है कि आपके एक्स ने, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ के, मतलब हो सकता है कि उनके पास चॉइसेस थे काफ़ी सारे और उन्होंने आपको छोड़ के किसी और के पास गए थे, तो उनके वापस आने की चांसेस यहाँ पे दिख रही है, ठीक है ना। और कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आपके लिए सही है, ठीक है। कौन आपके लिए सही है। आप शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, आप शायद बहुत ज़्यादा स्टक हो, तो वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप मूव ऑन कर सकते हो। ऐसा दिख रहा है कि आप मूव ऑन करोगे और आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको, तो आपके लिए मूव ऑन करना इजी रहेगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सही है आपके लिए, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन की स्थिति से आप बाहर आओगे और आप मूव ऑन करोगे। स्टक सिचुएशन है, समझ में नहीं आ रहा है अभी आपको, लेकिन कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों का ऐसा है कि शायद आप मतलब इनर वर्क कर रहे हो, खुद पे फोकस कर रहे हो, इस वक्त सेल्फ लव कर रहे हो, तो जो आपका सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। और अगर एक्स भी वापस आए तो उनकी एनर्जी चेंज होगी, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में वो वापस आएंगे, वो वापस आके आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है ना।
तो ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे दिख रही है कि कुछ लोगों का ऐसा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ सकते हैं, कोई न्यू पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ है, अगर आपके लव लाइफ मतलब अगर अभी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और उनके साथ आपका रिश्ता सही नहीं चल रही थी, एक ऑन ऑफ टाइप सिचुएशन था, वो शायद आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो वहाँ पे एक बैलेंस की स्थिति आएगी। ओके, मतलब जो ऑन ऑफ सिचुएशन है वहाँ से आप दोनों रेगुलर बातचीत कर सकते हो, मिल सकते हो, ये एनर्जी भी आ रही है। और है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो इस वक्त कि किसको चूज़ करूँ, कौन मेरे लिए सही है, तो वहाँ से आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कौन आपके लिए सही है। स्टक सिचुएशन से आप बाहर आओगे, ठीक है ना। और कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ, एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो हाँ, एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। हो सकता है कि उनके पास काफ़ी सारा चॉइसेस थे, आपको छोड़ के किसी और के पास गए थे, लेकिन अभी वो वापस आना चाहते हैं, तो वो वापस आ सकते हैं। और कुछ लोगों का ऐसा है कि बिल्कुल यहाँ पे एंडिंग दिख रही है, जिन लोगों का बिल्कुल ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है ना, और आप कंफ्यूज्ड हो कि यहाँ पे रुकना सही है या नहीं, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप मूव ऑन करोगे, आप आगे बढ़ोगे। तो एक कुछ लोगों का एकदम बिल्कुल एंडिंग दिख रही है, एक एंडिंग दिख रही है और एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है, ठीक है। कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको, ऐसा दिख रहा है। गाइडेंस के तौर पे मैं आपको यही कहूँगी कि देखो, ज़्यादा सोचो मत, आप कहीं ना कहीं सही पाथ पे हो, आप कहीं ना कहीं खुद पे काम कर रहे हो, आपकी इंट्यूशन शायद आपको गाइड कर रही है कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर गाइड नहीं कर रही है तो आप थोड़ा सा बैठो, 5 मिनट कहीं पे बैठो, मेडिटेशन करो, ठीक है, आंखें बंद करके बैठो चुपचाप, आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि कौन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही है, ठीक है। और ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सरेंडर मोड में रहो, मैनिफेस्ट करो आप, मतलब ऐसा है कि आपकी एनर्जी इतना हाई करो कि ऑटोमेटिक आप चीज़ें अट्रैक्ट करने लगो, जो आपके लिए सही है उस पर्सन को आप अट्रैक्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने बहुत सारा एफर्ट दिया है लव लाइफ को ठीक करने में, अगर पार्टनर को समझाने की कोशिश किया है, तब तो बिल्कुल यहाँ पे आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल लेट गो कर देना है। अगर आपके पार्टनर आपको उतना ज़्यादा आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे सरेंडर करो आप, ठीक है। चीज़ें धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपके लाइफ में सही होता जाएगा। आप बस खुद की एनर्जी पे काम करो, सेल्फ लव करो, ओके। आपके लिए गाइडेंस है कि लेट गो करो, सरेंडर करो, ज़्यादा यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट किया है और आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है और रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट पे बताना। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।